वहीं कल सपा की ओर से अजित प्रसाद ने नामांकन किया था, तो वहीं आज बीजेपी की ओर से चंद्रभान पासवान पर्चा भरने जा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान पासवान की ओर से आज नामांकन किया जाना है। आपको बताते चले कि आज नामांकन के दौरान बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश अयोध्या से हैं, साथ ही विशाल लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रवेश, आपका रुख करेंगे। आज बीजेपी कैंडिडेट चंद्रभान पासवान नामांकन करने वाले हैं, कौन कौन इस दौरान मौजूद रहने वाला है? प्रवेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से आज बीजेपी जो है अपना नामांकन समाजवादी पार्टी ने नामांकन किया था, लेकिन आज जो बीजेपी नामांकन दाखिल करेगी वो पूरे दमखम के साथ जो है नामांकन दाखिल करने से प्रत्याशी है चंद्रभान पासवान लेकर जो है आगे विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। आपको देखिए यहीं पर जो है जो है एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह आएंगे, शामिल रहेंगे। जो है मिल्कीपुर का चुनावी संग्राम है। ठीक है प्रवेश, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि नामांकन का आज दिन है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए शक्ति प्रदर्शन करने का भी दिन है आज। आपके पास हम लौटते हैं। विशाल हमारे साथ है। विशाल, मिल्कीपुर उपचुनाव प्रसाद वर्सेस पासवान का होता हुआ नजर आ रहा है। जो चुनावी जंग है वो बेहद दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इस बार चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं और किसके लिए यह चुनाव ज्यादा फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है आने वाले 27 के लिहाज से भी? देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो हार हुई थी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी हो चाहे पूरे देश भर में हो, इस सीट की बड़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीट हार जाना अयोध्या की, ये अपने आप एक बड़ा मैसेज था। और खासतौर से जो पीडीए कार्ड था और जो संविधान की बात थी, संविधान का जो सबसे पहला बयान था वो अयोध्या से ही शुरू हुआ था, जब लल्लू सिंह ने इस बारे में बयान दिया था। संविधान बदलने को लेकर विपक्ष ने एक साथ लामबंद होकर बीजेपी को घेरा था और यही वजह थी कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी और गठबंधन इंडिया गठबंधन को हुआ था। और अब चूंकि देखिए समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और यहाँ तक कि जो कुंदरकी जैसी सीट जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं, वहाँ पर बीजेपी ने जो है जीत हासिल करके एक मैसेज देने की कोशिश की। अब अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट। ठीक है विशाल, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फैजाबाद से पूर्व सांसद लल्लू सिंह जुड़ चुके हैं। लल्लू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लल्लू सिंह जी, आज आपके प्रत्याशी की ओर से नामांकन भरा जाएगा। यकीनन आज आपके लिए शक्ति प्रदर्शन का भी दिन है। बड़े नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं लल्लू सिंह जी जो इस बार आप चुनावी मैदान में उन्हें लेकर जाने वाले हैं? विकास की बात आप करेंगे, विश्वास की बात आप करेंगे, सबको साथ लेकर जाने की आप बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में संपूर्ण समाज की, जैसे परिवार का मुखिया सबकी चिंता करता वैसे चिंता कर रही। जिसको जिस चीज की सुविधा आवश्यकताएं चाहिए वह 14 से लगातार 17 के बाद और तेजी के साथ उपलब्ध कराने का काम कर रही है। विकास के काम पूरे देश में हो रहा है और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या का जो विकास हुआ है उसको पूरा देश जानता है। पूरा उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और बहुत सारे माननीय मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं जी। और कल
जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर मिल्कीपुर विधानसभा का संपूर्ण विकास करेगा और सबकी सुख दुख की चिंता करेगा, यह हम सबको विश्वास। लल्लू सिंह जी, समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह भी कहती हुई नजर आती है कि बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि प्रशासन चुनाव लड़ता है। जो करते रहे हैं वही जानते हैं और वही वो बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो होता रहा है, जिस प्रकार जबरदस्ती पोलिंग बूथों पर कैप्चर करते रहे हैं, उनको चूंकि जब वो अपनी पराजय उनको समझ रहे हैं, तो इसलिए दुनिया भर का प्रलाप वो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। जी लल्लू सिंह जी, अयोध्या यानी कि फैजाबाद की सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ, आप ही चुनावी मैदान में थे, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मिल्कीपुर उपचुनाव आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी है। अब क्या लग रहा है, सीट पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि आप तो लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। जी लेकिन लल्लू सिंह जी, सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि आपके मुद्दे क्या है इस बार, क्योंकि हर बार का जो चुनावी मैदान में आपका मुद्दा होता है वो सबका साथ, सबका विश्वास और विकास, ये तीन चीजें आप चुनावी मैदान में लेकर जाते हैं, लेकिन इस बार नया क्या होगा? रघुवंशी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, कांग्रेस भी अब लगातार चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है अब चुनाव को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी अब कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने वाली है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में केवल जिला अध्यक्ष ही नहीं, कांग्रेस से पूरे संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में 70% ये माना जा रहा है कि जो जिला, मंडल, प्रदेश, ब्लॉक और वार्ड कमेटी गठित की जाएगी, उसमें 70% पद जो है वो पिछड़े, आधे पिछड़े, दलित और अति दलितों को दिए जाएंगे। मूल संगठन में करीब 15% अल्पसंख्यक और 15% समान वर्ग के ही पदाधिकारी होंगे और जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा, सक्रियता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और पूर्वांचल में जौनपुर, आजमगढ़ सहित ज्यादा जिलों में पिछड़े वर्ग के जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी है। इसके साथ साथ ये भी है कि जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, वहां पर अगर सपा ने अल्पसंख्यक वर्ग का जिलाध्यक्ष बनाया है तो कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी जाति का जिलाध्यक्ष बनाने की तैयारी में है और ये फिलहाल कहा जा सकता है कि ये अपने आप में कांग्रेस की संगठन पर जो लगातार जो अलग से समीकरण, जाति समीकरण है, उसके आधार पर। विशाल, संगठन में कोई बड़े चेहरे पर कोई फेरबदल भी दिख सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बड़े स्तर पर जो है फेरबदल देखा जाएगा और जो है कांग्रेस जो है पूरी तरह से संगठन में नए बदलाव किए करेगी। कमेटी, वार्ड या प्रदेश, ब्लॉक, सभी जगहों पर ये पूरा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।